वीडियो शुरू होने से पहले बताना चाहूँगा, आप अपने ईयरफोन पे लिखे एल को अपने लेफ़्ट साइड में और आर को अपने राइट साइड में लगा लीजिए। विशाल और अजय दोनों उस घर के अंदर जब घुसे थे तो वहाँ एक ऐसा नज़ारा देखा कि दोनों उसी जगह गिरकर बेहोश हो गए कि कुछ देर बाद एक धीमी आती आवाज़ के साथ विशाल की आंख खुली तो बस होश संभालते हुए घर के बाहर निकला कि वो धीमी आती आवाज़ पहले से थोड़ी तेज हो गई और जब ध्यान दिया तो वो आवाज़ इधर सुन, इधर आ, तेरी दाएं तरफ, यहाँ पर हूँ मैं। हाँ, इधर ही आ, यहीं पर, चलता आ, पास, इधर देख, हाँ, यहीं पर हूँ मैं। हाँ, रुक। अजय की थी। विशाल अजय पुकारता हुआ आवाज़ के पीछे चल पड़ा और एक जगह जाकर रुक गया। अब अजय की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन अजय कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। विशाल पीछे पलटा ही था कि देखा अजय राख के ढेर पर बैठा बोल रहा था, विशाल के पूरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई थी और जब हिम्मत करके अजय को होश में लाने के लिए 2-3 थप्पड़ मारे जल्दी चल यहाँ से। तो पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई जो विशाल को देखते हुए बोली, वो ऐसे होश में नहीं आएगा, तुम्हें उसे होश में लाने के लिए उन्हें मुक्ति देनी होगी। किसे चाहिए मुक्ति? कौन है यहाँ? जब से आया हूँ परेशान करके रख दिया है। तो वो बूढ़ी औरत बोली, दरअसल जिस घर से अभी अभी निकल कर तुम आए हो वो इस गांव के जाने माने ब्राह्मण का घर था। वो इसी गांव के सरपंच के यहाँ काम किया करते थे। एक रोज़ उस ब्राह्मण की बेटी अपने पिता को खाना देने उस सरपंच के घर गई, लेकिन उस सरपंच की गंदी नज़र उस मासूम लड़की पर पड़ गई और उसने उस लड़की के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बाद उस लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और जब यह बात उस ब्राह्मण को पता चली तो उसने गुस्से में आकर उस सरपंच का सर पत्थर से कुचल दिया और उसकी हत्या कर दी। गांव के सभी लोगों ने देखा कि उस ब्राह्मण ने सरपंच की हत्या की है, मगर इससे पहले कि वो ब्राह्मण कुछ कह पाता सारे गांव वालों ने आक्रोश में आकर उस ब्राह्मण के पूरे परिवार को उस लड़की सहित उन्हीं के घर में जला दिया। उनकी मौत के कुछ महीनों बाद गांव के हर एक घर में एक एक करके आग लगती गई और हर बार पूरा का पूरा परिवार ख़त्म होता। और एक दिन गांव के उस एक आखिरी घर में भी आग लग गई जहां सरपंच रहता था। उस ब्राह्मण के परिवार का बदला तो पूरा हुआ, लेकिन आज तक उनको मुक्ति नहीं मिल सकी। और इतना कहकर वो बूढ़ी औरत बोली, जिस राख पर तुम्हारा दोस्त बैठा है वो मेरे और मेरे परिवार की ही अस्थियां हैं, हमें मुक्ति दो। विशाल ने अस्थियों को एक खाली बर्तन में भरकर अपने साथ बनारस के मणिकर्णिका घाट ले जाकर उनका विसर्जन किया। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का बेस्ट पार्ट बताइए। और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पुरानी किताब के साथ।